मीमांसा दर्शन तीसरा अध्याय दूसरा पाद। अब ऋग्वेद आदि का धर्म निरूपण करते हैं। पहला सूत्र, धर्म विशेष वाले मंत्रों का उच्चस्थ आदि धर्म है, क्योंकि उनके विधान करने वाले उच्चश्रवा आदि वाक्यों में मंत्रवाचक ऋचा आदि शब्दों का उपदेश पाया जाता है। इसका समाधान करते हैं। दूसरा सूत्र, वेद ऋग्वेद के वाचक हैं, क्योंकि वेदों के उपक्रम से पदों का प्रयोग हुआ है। उक्तार्थ साधक लिंग निरूपण करते हैं। तीसरा सूत्र, तथा उसका चिन्ह मिलने से भी उस अर्थ की प्रमाणिकता है, इसलिए हेतु देते हैं। चौथा सूत्र, और साम का उच्चस्थ कथन में सिद्ध है, क्योंकि साम के साथ उच्चस्थ धर्म संबंध ऋग आदि पदों का वेदार्थ माने बिना नहीं हो सकता, इसमें हेतु देते हैं। पांचवा सूत्र, और तीनों वेद के जानने वालों में त्रय विद्या नाम प्रवृत्ति से भी यही सिद्ध होता है, इसमें आशंका करते हैं। छठा सूत्र, ऋचा का यजुर्वेद में तथा यजु का ऋग्वेद में पाठ होने पर श्रुत उच्चस्थ आदि धर्म लाभ से भी उन शब्दों को वेदवाची मानना ठीक नहीं। यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं। इस शंका का समाधान करते हैं। सातवां सूत्र, ऋचा पाठ के व्यतिक्रम से उसके धर्म का व्यतिक्रम हो जाने में दोष नहीं, क्योंकि वह दोनों ऋग और यजुर्वेद में मिले रहने से माना गया है। उक्तार्थ को संपुष्ट करते हैं। सातवां सूत्र, वेद संबंध से उच्चस्थ आदि कार्यों का नियम है, उसका प्रकरण से भी हानि नहीं होती। अग्नि ध्यान कर्म के साम का उपांशु गान निरूपण करते हैं। नौवां सूत्र, गुण एवं मुख्य में वेद के धर्म उच्चस्थ आदि संबंध की आशंका पर गुण एवं मुख्य में ही वेद धर्म का संबंध होता है, क्योंकि गुण एवं धर्म सब मुख्य के हेतुक हैं, ना कि गुण के। ज्योतिषोम याग यजुर्वेदिक है, इसका उपांशु अनुष्ठान कथन करते हैं। 10वां सूत्र, दो वेदों में सुने हुए कर्म का प्रधान रूप से विधान अंगों की अधिकता से निर्णय किया जाता है। यत श्रुति लिंग और वाक्य तीनों विनियोजक बतलाई थी, अतः प्रकरण की विनियोजकता का कथन करते हैं। 11वां सूत्र, श्रुति लिंग तथा वाक्य का जिसका विनियोग नहीं हो उसका प्रकरण से विनियोग समझना चाहिए, क्योंकि प्रधान में अंग के विनियोग की आकांक्षा होती है। अब क्रम योग से विनियोग निरूपण करते हैं। 12वां सूत्र, और अनुमंत्रण मंत्र तथा उपांशु याग के अंगागी भाव का बोधक स्थल है, क्योंकि दोनों का एक ही स्थान है। अब समाख्या का विनियोग निरूपण करते हैं। 13वां सूत्र, तथा एवं क्रमानुसार समाख्या भी विनियोजक समझनी चाहिए, क्योंकि उसके कर्ता क्रिया का योग मिलता है। श्रुति प्रमाण एक स्थान पर एकत्रित होने पर किसके अनुसार विनियोग होना ठीक है, इसके भलाबल का विचार करते हैं। 14वां सूत्र, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, इन 6 श्रुति लिंगे लिंग वाक्य प्रकरण प्रकरण क्रम और समाख्या, इन दो भांति के प्रमाणों के एक स्थान में ना जाने से पूर्व प्रबल और उत्तर निर्बल होता है, कारण कि पूर्व की अपेक्षा उत्तर से ठहर कर विनियोग होता है। 15वां सूत्र, पूर्व पक्ष के लिए प्रयोग है। अहीन याग ज्योतिषोम याग की गौड़ संज्ञा है, कारण कि प्रकरण में उसका पाठ है। इस पक्ष का समाधान करते हैं। 16वां सूत्र, ज्योतिषोम याग से कई दिन में पूर्ण होने वाला अहीन संज्ञा के आगांतर में द्वादश उपसद दोनों का अपकर्ष संबंध होना ठीक है, क्योंकि मुख्य वृत्ति द्वारा अहीन शब्द उसका
वाच्यवाचक भाव ज्योतिष्ठोम के साथ नहीं होता। अब कुलाय आदि संज्ञक यागों में प्रतिपद संज्ञक मंत्रों का उत्कर्ष निरूपण करते हैं। 17वां सूत्र, दो अथवा यदिक यजमान वाचक द्विवचन और बहुवचनांत पद मंत्रों का ज्योतिष्ठोम से पृथक कर कुलाय आदि यज्ञ में नियोजित करना ठीक है, क्योंकि ज्योतिष्ठोम में दो अथवा बहुत यजमान की प्रेरणा अथवा विधि नहीं बतलाई गई है। इसमें पूर्व पक्ष कहते हैं। 18वां सूत्र, यजमान की असमर्थता से ज्योतिष्ठोम में भी अर्थ से एक अथवा दो यजमान होना संभव है, यह कथन ठीक नहीं। इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 19वां सूत्र, यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि ज्योतिष्ठोम यज्ञ में एक ही यजमान का विधान है। अब जागनी पशु याग में उत्कर्ष निरूपण करते हैं। 20वां सूत्र, तथा जागनी का पशु यज्ञ में उत्कर्ष होने से भी उक्त पशु अंग है। पत्नी संयाज में पूर्व पक्ष कहते हैं। 21वां और 22वां सूत्र, उस वाक्य में पत्नी संयाज के अंग रूप से जागने का विधान है, क्योंकि ऐसा करने से अपूर्व अर्थ लाभ होता है और पशु हिंसा करने से उसके अंग जागने की प्राप्ति है। यदि ऐसा कहा जाए तो असंभव है। इस हिंसा करने का समाधान करते हैं कि क्या है। 23वां सूत्र, यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृति याग में जागने का आना मानने से सर्वशास्त्र में निषिद्ध बतलाई हिंसा करनी पड़ती है। संतर्दन का ज्योतिष्ठोम याग की संस्थाभूत उकथ्य आदि यागों में उत्कर्ष निरूपण करने को पूर्व पक्ष करता हूं। 24वां सूत्र, संतर्दन का अग्निष्टोम में मिला हुआ है, क्योंकि ऐसा मानने से वाक्यार्थ का लोप नहीं होता और सोम मोल लेने के साधन स्वर्ण तथा गौ आदि के समान उसका विधान संभव है। इस पूर्व पक्ष का समाधान ये है। 25वां सूत्र, अग्निष्टोम प्रकृति में संतर्दन का उत्कर्ष माना है, क्योंकि उस वाक्य में ज्योतिष्ठोम का दीर्घ सोम रूप विशेषण दिया गया है। पुनः पूर्व पक्ष किया जाता है। 26वां सूत्र, यजमान संबंध से ही ज्योतिष्ठोम याग का दीर्घ सोम विशेषण है, क्योंकि उसका विशेषण यजमान निमित्तिक है। इस पूर्व पक्ष का यह समाधान है। 27वां सूत्र, पूर्व पक्ष के परिहार के निमित्त वह शब्द आया है। याग संबंधी दीर्घ सोम विशेषण मानना ठीक है। ऐसा मानने से घृत्य शब्द से संतर्दन का सोम धारण रूप जो कथित फल वह नहीं बनता। इस अर्थ में संदेह करते हैं। 28वां सूत्र, जैसे ज्योतिष्ठोम के कर्ता का सब संस्थाओं में निवेश है, उसी प्रकार संतर्दन का भी सब संस्थाओं में निवेश होना ठीक है, क्योंकि सोम धारण सब में एक सा ही है। इसका समाधान ये है। 29वां सूत्र, उक्त में भी संतर्दन का मिला हुआ मानना ठीक है, क्योंकि उसमें संतर्दन का फल विद्यमान है। फिर आशंका उठाते हैं। 30वां सूत्र, उकथ्य आदि की दीर्घ सोम रूप से प्रशंसा व्यर्थ है, क्योंकि अग्निष्टोम की सब संस्थाओं में सोम एक सा है। यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं। इस शंका का समाधान करते हैं। 31वां सूत्र, उकथ्य आदि में सोम अधिक होता है, क्योंकि 10 मुट्ठी परमाण का विधान करने वाला शास्त्र अनित्य है। फिर वर्ग संज्ञक कर्म का प्रथम प्रयोग में निषेध पूर्वक निवेश में निरूपण करते हैं। 32वां सूत्र, संख्यावाची प्रथम पद वाला वाक्य ज्योतिष्ठोम याग संबंधी प्रवर्ग संज्ञक कर्म का निषेध कर्म करने वाला है, क्योंकि उस प्रकरण में उसका पाठ है। इसका समाधान इस प्रकार है। 33वां सूत्र, कर्ता की प्रथम आवृत्ति के लिए ज्योतिष्ठोम का
प्रथम यज्ञ नाम कहा गया है, क्योंकि प्रथम द्वितीय आदि लोक व्यवहार होने से कर्ता की प्रथम प्रकृति आदि के लिए देखा जाता है। पोषण पेषण का विकृति यज्ञ में विनियोग प्रयोग निरूपण करते हैं। 34वां सूत्र, सब पदार्थों को पुष्टिकारक परमात्मा निमित्तक प्रदेय पदार्थ पीसकर प्रदान विधान उसका पूसा देवता के विकृति याग में विनियोग मानना चाहिए, क्योंकि दर्श पूर्णमास याग में पूसा देवता की विधि नहीं पाई जाती। पेषण केवल चरों में घुसा हुआ होता है। बतलाते हैं 35वां सूत्र, पेषण का परमात्मा निमित्त प्रदेय पदार्थों में मिला हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसका विधान समान रूप से है। इसका समाधान करते हैं, केवल चरु में उस पेषण का मिलाव है, सर्वत्र नहीं। पुरोडाश में वह पूर्व अर्थ से मिलता है और तीसरे रूप अर्थ का असंभव होने से पशु में वह स्वयं नहीं होता। इस अर्थ में शंका कहते हैं। 37वां सूत्र, चरु में भी पीसना असंभव है। यदि ऐसा कहा जाए तो ठीक नहीं। इस आशंका का समाधान करते हैं। 38वां सूत्र, कथन ठीक नहीं, क्योंकि भात को चरु कहते हैं। पोषण चरु में एक देवताक पेषण का निवेश है, द्विदेवतक और ऐन्द्रा पोषण चरु में नहीं, यह निरूपण करते हैं। 39वां सूत्र, एक देवता परक पेषण का निवेश है, द्विदेवता परक चरु में नहीं। पेषण किरदान करने वाले वाक्य से चरु के साथ ही उनका योग मिलता है। इस पर हेतु देते हैं। 40वां सूत्र, और दोनों धर्मों का विरोध होने से भी द्विदेवता परक चरु में पेषण का निवेश नहीं हो सकता। इसमें पूर्व पक्ष कहते हैं। 41वां सूत्र, द्विदेवता परक चरु में भी पेषण का मिलाप होना चाहिए, क्योंकि उसके निवेश का निमित्त देवता उसमें है। उस अर्थ में लक्षण निरूपण करते हैं। 42वां सूत्र, और लक्षण देखने से भी उस अर्थ की सिद्धि होती है। 43वां सूत्र, उक्त वाक्य नेम पिष्ट का विधायक होने से पशु पुरोडाश और चरु सब में पेषण माने जाने से उसके मानने से वह वाक्य अर्थ वाला हो सकता है, और असंभव तथा फल के अभाव के कारण पशु पुरोडाश में यदि ना माने तो सोमा पोषण चरु में भी वह पेषण न बन सकेगा। इसमें पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 44वां सूत्र, 4 भाग करने का एक देवता परक आग्नेय पुरोडाश में ही घटता है और 2 देवता परक इंद्राग्न पुरोडाश में नहीं। उसी प्रकार एक देवता परक पोषण चरु में पेषण का निवेश है, 2 देवता परक सोमा पेषण और इंद्रा पोषण चरु में नहीं, क्योंकि पिष्ट भाग याग का धर्म अभिप्रेत है, उसका सोमा पोषण आदि में विधान नहीं। तत्मात पूषा वाक्यांत में अदंत को हिस्सा ये शेष वाक्य कहा गया है। इसमें पूषा को दंतहीन कहा है, अतः वह प्रपिष्ट भाग उसका धर्म विदित होता है। 45वां सूत्र, उस वाक्य शेष में जो बिना दांत का कथन है वह देवता मात्र के शरीर होने में कारण जानना चाहिए, जो पूर्वोक्त लिंग से निवेश सिद्ध है, को वह अनुचित कैसे कहा जा सकता है। 46वां सूत्र, विधि वाक्य है, लक्षण नहीं।